हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान गुरु जी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड होते क्या हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मल्टी कैप फंड मतलब एक से अधिक फंड में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। आप चूँकि जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती हैं लार्ज कैप कंपनियां, दूसरी होती है मिड कैप कंपनियां और तीसरी होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां। तो ये जो मल्टी कैप फंड होते हैं, ये तीनों कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। इनका जो है 25% कम से कम लार्ज कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, 25% कम से कम मिड कैप वाले में इन्वेस्टमेंट होता है और 25% स्मॉल कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी का जो 25% बच जाता है वो इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यह डाउट होता है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप एक ही फंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड का जो है एसेट एलोकेशन ज़्यादा लार्ज कैप में होता है, जबकि मल्टी कैप कंपनियों का ज़्यादा एसेट एलोकेशन मिड कैप या स्मॉल कैप में होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मल्टी कैप का रिटर्न कुछ बेहतर हो जाता है, क्योंकि इनका जो है एक्सपेंस रेशियो भी फ्लेक्सी कैप फंड से कम होता है और इनको जो छूट भी रहता है कि वो बाकी के 25% तीनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप के 2 मल्टी कैप फंड कौन से हैं और उन दोनों में मेरा फेवरेट कौन से है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे देखिए वीडियो में। पहला फंड है मल्टी कैप का, उसमें है HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड को हम लोग देखेंगे, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इस फंड का आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम है, 0.55% है। इस फंड को चुनने का मेन कारण है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद हम देख लेते हैं AUM। इसका AUM भी कम है दोस्तों, AUM मात्र 10,000 करोड़ है, जबकि दूसरे फंड में आप जाएंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा AUM आपको मिलेगा। AUM भी कम है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो इसलिए मैंने इस फंड को लिया है। और यह फंड बहुत पुराना भी नहीं है, यह 10 दिसंबर 2021 को यह फंड लॉन्च हुआ है। 10 दिसंबर 2021 को ही ये फंड लॉन्च हुआ है। तो उस हिसाब से यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और इसका रिटर्न भी अच्छा है, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आप 100 रुपया से आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपको लमसम करना हो या SIP करना हो। 100 रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट है। आइए आगे देखते हैं। इसके टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसके टॉप होल्डिंग में आप देख लीजिए कौन कौन आते हैं। HDFC बैंक है, HDFC बैंक लिमिटेड में सबसे ज़्यादा इसका जो है इन्वेस्टमेंट है। फिर ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फिर है इन्फोसिस और कोफोर्ज लिमिटेड। तो यही इसका मेन जो है 5 इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में इसका इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने कहा था, ये फंड जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि यह नई फंड है और इसका जो है AUM भी कम है। तो आप देख रहे हैं कि ये बेंचमार्क को कितनी अच्छी तरह बीट कर रहा है। बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ देख लीजिए 26.64% है, जबकि यह फंड आपको 40.78% का रिटर्न निकाल कर दे रही है। और यह जो रिटर्न है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 साल का ये रिटर्न है। यह रिटर्न 1 साल का है और इसका अगर आप देख लें तो AUM जो है, AUM इधर 1 महीने में ही 1,000 करोड़ का वृद्धि हुआ है। यानी ये फंड जो है अभी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है और लोग इसे ले रहे हैं। अगर हम इसका दूसरे फंडों से, मल्टी कैप फंड से तुलना करें तो आपको HDFC फंड का रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिए, HDFC है, निप्पन इंडिया है, ICICI प्रूडेंशियल है और इन्वेस्को है। इस सभी में जो है रिटर्न HDFC का है 40.8%, निप्पन का 37.8 है, ICICI का 34.8 है। और यहाँ देख लीजिए क्वांट जो है, क्वांट भी काफ़ी पीछे है और इन्वेस्को का भी जो है रिटर्न काफ़ी पीछे है। यहाँ देखिए, इन्वेस्को का रिटर्न है 32.9%
और क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, इसका 25% ही रिटर्न है। तो आप HDFC फंड को पहला नंबर पे चुनने का मेरा यही कारण था कि इसका AUM भी कम था और फंड नहीं थी और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे रही है। तो आइए अब दूसरा फंड देखते हैं। अब जो दूसरा मल्टी कैप फंड है वह है दोस्तों महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका आप देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो इसका जो है मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे कम मिलेगा, 0.39% है। HDFC से भी काफ़ी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। और AUM भी जो है HDFC से इसका कम है। AUM देख लीजिए इसका 2461 करोड़ है, जबकि HDFC का 10,000 करोड़ था। और इंसेप्शन डेट यानी यह फंड जो है लॉन्च हुई है 11 मई 2017 को। HDFC से पुरानी फंड है, लेकिन जो है इसका जो है AUM HDFC से कम है। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस में कहीं से भी उससे कम नहीं है। अगर इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लमसम की बात करें तो 1000 रुपये से आपको लमसम करना होगा। अब इसका देख लीजिए टॉप 5 होल्डिंग में, तो इसमें पहले नंबर पे है कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरे नंबर पे है टेक महिंद्रा, फिर है कनारा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। होल्डिंग सभी जो है इसका बढ़िया है, और टॉप होल्डिंग इसका जो है वह है कोल इंडिया में। यहाँ देख रहे हैं 4.28% कोल इंडिया में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो होल्डिंग जो है ये इसका भी अच्छा है, और HDFC बैंक का भी अच्छा होल्डिंग था। इस फंड का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो एक साल का यहाँ परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। बेंचमार्क जो है 26.64 है, और इस फंड का परफॉर्मेंस 36.59% है, यानी करीब 37% के आसपास इस फंड का परफॉर्मेंस रहा है। तो फंड परफॉर्म बढ़िया कर रही है। इसका AUM जो है बढ़ा है पिछले एक महीने में 255.7 करोड़ 255.7 करोड़ इसका AUM जो है बढ़ा है। तो फंड बढ़िया है। आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए दूसरे फंड से अगर इसका हम तुलना करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो हम देख रहे हैं इसने एक साल का रिटर्न दिया है 36.6%। वहीं अगर और फंड को अगर हम देखते हैं तो निप्पन इंडिया यहाँ पर है, वही इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 37.8%। ICICI प्रूडेंशियल 34.8% है, और इन्वेस्को जो है वो 32.9% पे है। क्वांट एक्टिव फंड 25%। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस में भी ये जो है काफ़ी अच्छी है, और 36.6% का रिटर्न निकाल कर दे रही है। तो हम इस फंड को भी ले सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोनों फंड में से एक बेहतर या मेरा जो फेवरेट होगा वो मैं आपको फंड बताऊंगा। तो मेरे विचार से HDFC और महिंद्रा मैन्युलाइफ में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन महिंद्रा मैन्युलाइफ का इधर परफॉर्मेंस जो है थोड़ा बढ़िया हुआ है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी चेंज हुआ है। तो आप महिंद्रा मैन्युलाइफ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।